दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ, आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं हूँ लंचरौन की पहाड़ों के रहने वाली सुशीला गौड़। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, सही में मैंने पहले भी वीडियो डाली कि अब हमारे पहाड़ी जो बुजुर्ग लोग थे, गांव में जो भी इक्का दुक्का लोग रह रहे थे, अब उनको बहुत मजबूरन बाहर आना पड़ रहा है ना। अपनी जात जात जमीन जो भी घर बार छोड़ के अब उनको बाहर, बाघ ने उनको मजबूर कर दिया गांव से बाहर निकालने के लिए। अब ये बाघ कहाँ से आ रहे हैं, कौन छोड़ रहा, कौन नहीं छोड़ रहा है, ये तो सरकार ही जाने। बाकी तो जो गांव में रह रहे हैं लोग, उनको कोई पता नहीं है। पर आप जो देख रहे हो पहाड़ में इतने बाघ हो रहे हैं कि आए दिन हर महिला पे, पुरुष पे, बच्चों पे अटैक हो रहा। और अब जो लोग बाहर आना नहीं चाहते थे, अपने बेटे बहू के साथ जाना नहीं चाहते थे, बिटिया के साथ जाना नहीं चाहते थे, बेटों के साथ रहना नहीं चाहते थे बाहर के, हम पहाड़ छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाएंगे, अपने पहाड़ में रहेंगे, उत्तराखंड में रहेंगे। पर आज वो लोग बहुत मजबूर हो गए और मजबूरन उनको बाहर पहाड़ छोड़ के आना पड़ रहा है। क्योंकि उन्होंने बना लिया, मन बना लिया कि हम बिल्कुल पहाड़ में नहीं रहने के, क्योंकि आए दिन उन पे बाघ अटैक कर रहे हैं। गांव में कोई नहीं है, जो लोग हैं गरीब गुरीब हैं, लोग बुजुर्ग हैं, कोई हैं तो दूर दूर उनके मकान हैं। और अभी एक महिला पे 3 बार अटैक कर दिया था बाघ ने। एक बार वो गौशाला में गाय का दूध निकालने गई तो वो बाघ से बची, एक बार वो घास लेने गई तो बाघ से बची। वो रात को बाथरूम के लिए बाहर निकली तभी से बाघ से बची, वो 3 बार बच गई। अब रो रही थी वो महिला बेचारी, नहीं बोगे 60-70 साल की महिला है, बुजुर्ग है। तो अब वो कह रही मैं ये बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, अब तो मेरी जान 3 बार तो मैं बच गई, चौथी बार मेरा बचना मुश्किल है। ऐसा हो रहा कि अंदर से बाघ महिलाओं को, बच्चों को, किसी को भी उठा के ले जा रहा है। ऐसा बाघ का इतना खैर हो गया, इतना डर हो गया, बाघ इतने बाघ हो गए पहाड़ों में। ये तो सरकार जाने कौन बाघ छोड़ रहा है इतने पहाड़ में। हमारे ज़माने में एक बाघ भी नहीं था, आज जाने कितने बाघ हो गए। मतलब बाघों की गिनती नहीं, आए दिन बाघ किसी महिला को उठा रहा है, बच्चों को उठा रहा है, पुरुषों को उठा रहा है। हर दिन का काम हो गया ये। पर सरकार पता नहीं कहाँ सो रखी है। सरकार जब जाती है ना पहाड़ में, उत्तराखंड में वोट लेने जाती है, बाकी जो ये बाघ का कहर चल रहा है, ये जो मजबूरन पहाड़ी है, जो गढ़वाली लोग हैं अपना पहाड़ छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, तो ये कोई ही उनको मजबूर कर रहा है। सब तो है ही नहीं, पहाड़ में इतने बाघ थे ही नहीं। अभी इतने बाघ कहाँ से आए अचानक? रात दिन बाघ, जब देखो बाघ घुर्रा रहा, बाघ कहीं खेतों में आ रहा, घर के आगे आ रहा। तो हमारे यहाँ पे पहाड़ों में तो कोई अंदर लैट्रिन बाथरूम बनाता नहीं है, जैसे हम बाहर रहते हैं लैट्रिन बाथरूम अंदर है, सब कुछ अंदर ही सुविधा है। पर पहाड़ों में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पहाड़ों में घर के अंदर कोई नहीं बनाता, घर से बाहर ही दूर रहते हैं, दूर जाना पड़ता। अगर घर के बाहर हम आ गए तो समझो बाघ ने हमें अपने लपेटे में ले लिया। आजकल ऐसा हो गया, घर में कोई कहीं जाने को मतलब बाहर आने को राजी नहीं है। 5 बजे अंदर घुस जाते, चाहे बाथरूम चाहे कुछ भी उनको हो, पेट में दर्द हो तो बाहर नहीं आ सकते, लैट्रिन के लिए बाथरूम लगे तो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि बाघ हर जगह पे ऐसे छुपा रहता है कि बस कब खींच के ले जाए उठा के इंसान को। ऐसा बाघ हो रखा है पहाड़ों में। क्या करे सरकार, कहाँ सो रखी, क्या करने सरकार, किस लिए वो सरकार को जिताया, किस किस लिए सरकार को उत्तराखंड की बनाया? इसलिए कि हम लोग पहाड़ छोड़ के बाहर को आए। पहले तो हम लोग बच्चों के लिए आए, अब जो हमारे बुजुर्ग जो आना भी नहीं चाहते थे कि हम बाहर जाएं, उनका ये रहता था कि हमेशा पहाड़ी जो बुजुर्ग हैं उनका सिद्धांत यही है कि हम अपने घर में रहेंगे। पर अब बेचारे मजबूर हो गए, क्या करें, वो भी बाहर आने को मजबूर हो गए, क्योंकि बाघ ने उनकी जीवन ऐसा बना दिया ना, नरक बना रखा बाघ ने जीवन पहाड़ का। अब ये बाघ कहाँ से आ रहे हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए उत्तराखंड वालों के, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, या आप उनको कहीं से छोड़ रहे हैं कोई, ये पहाड़ियों को, उत्तराखंड को बर्बाद करने के लिए, कि उत्तराखंड के जितने हैं पहाड़ी वो बाहर आ जाएं और हम लोग वहाँ पर बस जाएं। ये भी एक जालसाई हो सकती है। ये तब मेरे को लगता है, पहले नहीं थे इतने बाघ, बिल्कुल भी नहीं। ये हो सकता है कि लोग आजकल जो बाहर के लोग ऐसा पहाड़ों में बस गए, उनको पहाड़ पसंद आ गए, और जो पहाड़ी है उनको बाहर भगाना चाहते हैं। तो इतने बाघ कहाँ से आए? पहले तो इसका होना चाहिए ना, ये जो हमारे पहाड़ी लोग हैं सब बाहर रह रहे हैं, और उनको इतना ज्ञान है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए पहाड़ में, इतना सुंदर पहाड़ है हमारे उत्तराखंड, इतना अच्छा हमारा पानी देखो, वहाँ का मतलब हर चीज़ देखो कितनी अच्छी है। पर जो लोग बाहर आ गए ना, तो ये ऐसे नहीं सोचते नौजवान बच्चे कि हमारे दादा दादी ने, माँ बाप ने हमारे लिए पहाड़ में, इतना अच्छा पहाड़ छोड़ के हम बाहर आ रहे हैं। और ये एक आइडिया लगाओ, ये बाहर के लोग जब पहाड़ में रहने को जा रहे हैं और पहाड़ी लोग बाहर आ रहे हैं, तो ये क्या क्या है ये है? एक दिन तुम पछताओगे पहाड़ियों। ये तुम्हारे लिए स्पेशल वीडियो डाल रही हूँ मैं, गढ़वालियों के लिए, पहाड़ियों के लिए, जितना चाहे उत्तराखंड के, पौड़ी गढ़वाल के हो, चाहे चमोली गढ़वाल के हो, चाहे वो अपना
कुमाऊं मंडल के हो, चाहे टिहरी गढ़वाल के हो, चाहे कहीं के भी हो, मैं उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना रही हूँ। सुधर जाओ, संभल जाओ, घर में जाओ और अपना खेती पाती देखो, अपना घर को संभालो, अपने बुजुर्गों की ज़मीन संभालो, और जो बाघ का कहर है ना, उस बाघ का कहर को सरकार से लो, उसका विवरण कि बाघ कहाँ से आ रहे। जब तुम ही बाहर से घर से निकल गए तो माँ बाप बुजुर्ग हैं, उनको तो कभी भी बाघ उठा के ले जाएगा, कौन देख रहा है उनको, है ना। कोई छुड़ाने वाला नहीं है बाघ के बाघ का निवाला बन जाएंगे, इतने लोग निवाला बन गए, बाकी किसने छुड़ाया। रात बिरात बेचारी बुजुर्ग महिलाएं भाग खींच के ले जा रहे हैं, भाग बेचारे बुजुर्गों को, हैं बाथरूम के निकल रही हैं रात को, तो तभी बाघ का उठा के ले जा रहा है उनको, बच्चियां अंदर से उठा उठा के ले जा रहा है बाघ, है। अब दरवाज़ा 5 बजे 4 बजे बंद हो जाता है। क्या है ये ज़िंदगी इंसान की, कुछ नहीं है। और हम तो 9 9 10 10 बजे रात के भी दूध निकाल के आते थे पहाड़ों में पहले जब थे। पर आजकल क्या हो गया, आजकल तो इंसान को मतलब इंसान कम भाग जाता हो गए वहाँ पे पहाड़ों में। तो ये पहाड़ की जो जनता है, पब्लिक हमारे पहाड़ की, चाहे वो चाहे बाहर रह रही है, चाहे कहीं भी रह रही, किसी कोने में भी रह रही, ये पूछना चाहिए सरकार से कि बाघ कौन छोड़ा और कहाँ से आ रहा है, इसका हमें जवाब चाहिए। तभी उत्तराखंड में आगे वोट देने को निकलो तुम लोग बाहर, जब पहले आप पूछोगे ये चीज़ कहाँ से, बाघ कहाँ से इतने आ गए। अभी तो लोग, सारे लोग बाहर के लोग जो पहाड़ों में बस गए, और पहाड़ी जो है अभी कद्दू का बुजुर्ग लोग हैं जो भी हों, वो घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि इतना बाघ, इतना घर के अंदर ही घुस रहा बाघ। जिन्होंने इतना प्रण कर रखा था बुजुर्ग लोगों ने कि हम अपना पहाड़ को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, इसी पहाड़ में मरेंगे, इसी पहाड़ में रहेंगे, आज वो भी मजबूर हो गए पहाड़ छोड़ने के लिए। कभी गौशाला में महिलाएं बुजुर्ग दूध निकालने जा रही गाय का, तो वहीं उस पर अटैक कर रहा बाघ। वो कहीं लकड़ी लेने जा रहे थे, बाघ उसी पे अटैक कर रहा। कहीं वो बाथरूम के लिए निकल रही तो वहीं पे अटैक कर रहा है। बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं बच्चों पे ही कर रहा। पुरुष अगर काम के लिए निकल रहे हैं तो उन्हीं पे कर रहा है अटैक। तो कहाँ जाए पहाड़ी लोग। अब बच्चे क्या करें, मम्मी पापा हमारे साथ, चाहे वो दिल्ली में रह रहे हैं उनके बच्चे, चाहे कहीं भी रह रहे हैं, जॉब पे रह रहे हैं, छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, वो कहीं भी रह रहे हैं, कहे अपने मम्मी पापा को, अरे यहाँ मत रहो पहाड़ में, हमारे साथ आ जाओ। और बेचारे बुजुर्ग इतने ऐसे हैं कि अब मजबूर हो गए। पहले से बोलते हो कि आ जाओ आ जाओ, पर पहले उन्होंने इनका आनाकानी कर दी कि हम मरेंगे जिएंगे घर में ही। पर जब देखा उन्होंने आए दिन बाघ का ये ज़्यादा ही जुल्म हो रहा है, तो फिर वो अब आने को मजबूर हो रहे हैं। इससे मैं बहुत परेशान हो रहे हैं। कौन छोड़ता है अपने माँ बाप की, बुजुर्ग अपनी ज़मीन को कौन छोड़ता है, अपनी कूड़ी पुंगड़ी को कौन छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ सकता। अपना बना बनाया घर कौन छोड़ता है, किसका मन करता है कि इसमें हम छोड़ दें, उसको बर्बाद करें, हैं। पहाड़ में इतने अच्छा पानी है, खान पान सब अच्छा है, लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, शांत माहौल है। और आज उस शांत माहौल को छोड़ के ऐसे माहौल में आ रहे हैं कि मजबूर कर दिया बाघ ने उनको बाहर आने के लिए, शोर शराबे में आने को मजबूर हैं वो। बाहर का शोर शराबा, और पहाड़ में देखो कभी शोर शराबा नहीं होता, शांत माहौल, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं, कहीं कोई पेट्रोल का कोई मतलब कुछ हो ही नहीं है, कहीं डीजल पेट्रोल कहीं कुछ वो नहीं है कि हाँ यहाँ से ये हो रहा, प्रदूषण नहीं है, बिल्कुल अच्छा वातावरण है। हम बाहर हैं, हम बहुत प्रदूषण में जी रहे हैं, पर पहाड़ का वातावरण बहुत अच्छा है, पर क्या करें अब, मजबूर है। तब कहते लोग पहाड़ी पहाड़ छोड़ के आ गए। अरे यार, ये बाघ किसने भेजे पहले ये पता हो ना, तभी तो पहाड़ी पहाड़ छोड़ के आए। कहाँ आ रहे हैं, अपने हरिद्वार देहरादून कहाँ आ रहे हैं, यहीं तो आ रहे हैं, और कहाँ जाएंगे। अपने शहर में तो आ रहे हैं, तो उत्तराखंड ही भी, देहरादून हरिद्वार जो तना है वो उत्तराखंड ही तो है ना। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं जॉब के लिए कोई कहीं भी जा सकता है, कोई किसी का मना नहीं कर सकता, चाहे पहाड़ी हो, चाहे वो बिहारी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे कहीं भी हो, है ना दोस्तों। ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी के लिए। मैं तो कहती हूँ जब तुम सही नहीं बोल सकते, किसी को गलत भी नहीं बोलना चाहिए, कभी कमेंट नहीं करना चाहिए, है ना। तो आजकल जो भी बाघ भूख छोड़ रखे ना हमारे उत्तराखंड में किसी ने भी, है ना। तो ये उत्तराखंड वालों को खुद सोचना चाहिए कि किसने छोड़े, क्यों छोड़े, और क्यों कर रहे हैं इससे। कभी इतने बाघ कभी देखे नहीं थे हमने दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और आगे वीडियो मिलते हैं आप लोगों से। और आप सभी को आने वाले 25 तारीख बड़ा दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और नया साल अब शुरू होने वाला है, बस कुछ दिन रह गए नए साल आने का, और फिर एंजॉय करो दोस्तों। और जो भी गलतियाँ होगी सब पुराने साल में छोड़ देना, नए साल में नई शुरुआत करना, अच्छी शुरुआत करना,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। फिर मिलते हैं आप लोगों से।